अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको अपने अमन व अमान में रखे। आज की जो रिपोर्टल प्रोग्राम है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंजीनियर रशीद की जो इंटरिम बेल है जिसको दिल्ली कोर्ट ने अप्रूव किया और उसके बाद उनको ज़मानत मिल गई है। और उसके बाद इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर आके बैक टू बैक बहुत ही दो मैसिव पब्लिक रैलीज़ किए। एक तो बारामूला में की और दूसरी अनंतनाग में, which was considered to be the hotbed for the People's Democratic Party at one point of time, now has turned to be a hotbed for Awami Ittihad Party. There has been a massive crowd और उसके बाद एक जो प्रिंसिपल स्टैंड उन्होंने लिया which he has already clarified in his two public rallies, तो उससे there is a complete twist in the Jammu Kashmir's political landscape. ना उससे पहले जो है ये लग रहा था कि जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं दे विल बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट एज अ कोलिशन पार्टनर्स, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ द इंडियन ब्लॉक ऑब्वियसली, एंड दे कंटिन्यूड इन द असेंबली इलेक्शन आल्सो दैट इंडियन ब्लॉक। लेकिन अब जब इंजीनियर रशीद को इतना मैसिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, इतनी मैसिव एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, स्पेशली फ्रॉम द यूथ ऑफ द पीपल्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर और मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम द वैली ऑफ द कश्मीर. So there is a big twist now in the election results. Now there is a kind of apprehensions कि engineer Rashid की जो party है that may turn out to be one of the major political force in the formation of the government, and he will be the kingmaker, the major decision maker when it comes to the formation of the government in the October 4th, obviously when the results are going to be announced after the conclusion of the elections in the 3 phases. तो ये अब देखना होगा कि उनको जो वोट शेयर उनका है वो कितना होगा, कितनी सीट्स और 36 सीट्स विच ये ऑलरेडी फील्ड द कैंडिडेट्स, तो कितनी सीट्स उनको मिल पाएगी और उससे जम्मू कश्मीर की लैंडस्केप के पे क्या असरात होंगे और कौन सी जो कोलिशंस हैं, बिकॉज इट्स वेरी मच क्लियर कि जो मैंडेटेड होगा दैट्स गोइंग टू बी स्प्लिट मैंडेट, दैट्स गोइंग टू बी फ्रैगमेंट मैंडेट, आई हैव ऑलरेडी सेड इन मेनी प्रोग्राम्स। और उसके बाद कौन से कोलिशंस जो है वो बन सकते हैं, किन के दरमियान आइडियोलॉजीज़ का जो है मैच है और जो कि एक आइडियोलॉजी पे है, बिकॉज देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजीज ऑब्वियसली विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज इन द कश्मीर वैली मोर स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट. अब there are some regional parties which are feeling the kind of tremors, the aftershocks after the interim bill was given and the 2 massive rallies that he conducted in the Kashmir Valley, in Baramulla and Anantnag. तो वो कह रहे हैं कि this is the project that has been launched by the BJP. This is the project or the proxy which has been meant कि जो कश्मीर का वोट बैंक है उसको डिवाइड किया जाए, उसको स्प्लिट किया जाए, उसको फ्रेगमेंटेड किया जाए ताकि उसका बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी को मिल जाए. लेकिन जो इंजीनियर रशीद है ही हैज़ ऑलरेडी क्लैरिफाइड दैट ही इज फाइट द नया कश्मीर मंत्र, जो स्लोगन है फ्रॉम द सेपरेट पार्टी, और वो बाय टूथ एंड नील फाइट करेंगे उसके लिए. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज आप इंजीनियर्स पे एलिगेशंस लगा रहे हैं एंड द थ्योरीज विच आर सर्कुलेटेड ऑन द सोशल मीडियाज आर इन डिफरेंट नेटवर्क्स और डिफरेंट मीडिया नेटवर्क्स और इन डिफरेंट चैनल्स कि ही इज़ अ प्रॉक्सी और ही इज़ अ प्रोजेक्ट दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय दिल्ली ऑब्वियसली. तो सबसे पहले उनकी इस जो क्लेम को पजीराई इसलिए नहीं मिल रही है बिकॉज इन पास्ट वी हैव देयर पास्ट इन फ्रंट ऑफ अस. हमें पता है कि इफ़ इट कम्स द नेशनल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल they were the part and the parcel of the coalition with the separate party at one point of time. उसके बाद अगर PDP की बात करें तो PDP was also in the alliance with the separate party at one point of time. तो इसीलिए लोगों में इस पॉइंट के ऊपर या इस एलिगेशन के ऊपर या इस थ्योरी के ऊपर there is no acceptance, there is no response that the people are showing, because they know that these ex-parties have their own history and they have their own what you call as betrayals to the peoples of Jammu and Kashmir when it comes to choosing the partner alliance partners. तो ये जो है इनकी हिस्ट्री है. तो when you got your own history, you should not आइडियोलॉजी में और कथनी और कर्मी जब इतना तजाद होगा ऑब्वियसली, तो फिर आपको कैसे लोगों में पजीराई मिलेगी. आपका अगर एक नज़रिया नहीं होगा, आपकी एक आइडियोलॉजी नहीं होगी, आपका एक स्टैंड नहीं होगा, प्रिंसिपल स्टैंड नहीं होगा,
जहाँ पर हवा जिस तरफ बैठती है उस तरफ आप अपनी करवट बदलते हैं। तो दीज पार्टीज आर नाउ इन द एज ऑफ 21st सेंचुरी। अब वो जनरेशनल शिफ्ट जो हुआ, जो विच यूज्ड टू बी इन 1980s, 80s और 90s या इन 2000s, देयर इज कंप्लीटली ए जनरेशनल शिफ्ट नाउ। अब जो नई जनरेशन है, दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दे आर ट्राइंग टू फाइंड द हिस्ट्री, दे आर ट्राइंग टू गो टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑब्वियसली, और उससे अंडरस्टैंड करते हैं कि दिस पार्टी हैज़ बैकग्राउंड, ये किन जो उनकी क्लेम्स हैं, डू दे स्टैंड based on the facts and factuals which are there in the past? Or these are only the slogans, these are only the fabrications, they are only the concoctions, they are only the lies, the betrayals obviously which are being spread in the public obviously to get for the next 10 years or 5 years. तो इसमें इन रीजनल पार्टीज का जो है, इनका चूंकि किरदार जो माजी में है, it has not been so fair, it's not been so transparent, it's not been so true, not been so what you call as according to their commitments that they gave to the public obviously. So that's the reason why Engineer Rashid is getting now a massive support. He has got a massive support obviously. Now it was considered to be the North Kashmir, which is the he got a massive numbers, staggering numbers obviously in the parliament. Yeah. लेकिन अब उनको जो साउथ में भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, so there is a complete chaos. The temperature is boiling up. अब ये लग रहा है कि he is going to be the major political force, major political party, a kingmaker, अगर उसने 15 से 20 सीटें ले ली। तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो दूसरे अलायंस को अपने साथ मिला के ही इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट ऑब्वियसली, एंड दैट विल नॉट बी द बीजेपी, दैट विल नॉट बी द कांग्रेस, दैट विल नॉट बी द पीडीपी, दैट विल नॉट बी द व्हाट यू कॉल एज नेशनल कांग्रेस। अगर अपनी पार्टी कुड मैनेज 10 to 12 सीट्स एंड देन वी हैव अनदर एलाई दैट्स कॉल्ड द पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अगर उनको 5 या 6 सीटें मिली एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिपेंडेंस मिला के एक गवर्नमेंट कश्मीर वैली में बना सकती है, एक कोलिशन जो ग्रैंड एक अलायंस है, दैट कुड बी फ्लोटेड ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये इस टाइम पे सिचुएशन इमर्ज हो रही है एंड द पॉलिटिकल टेम्परेचर इज एब्सोल्युटली गेटिंग हॉट अप, इज एब्सोल्युटली बॉइल्ड अप। तो दिस इज द करंट सिचुएशन। और इंजीनियर साहब का जो है, सिंस इन द पार्लियामेंट्री सीट ही हैज टेकन मैसिव नंबर्स ऑब्वियसली, सो इन द बारामूला constituency, parliamentary constituency, so he is expecting a good number of votes, good number of vote share. और साउथ में भी और सेंटर में भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं दैट ही इज गोइंग टू गेट सम गुड नंबर ऑफ सीट्स ऑब्वियसली। तो जिससे उनको लग रहा है कि ही इज गोइंग टू टच अराउंड 20 सीट्स। तो अगर 20 सीट्स इंजीनियर साहब को मिली अवामी इत्तेहाद पार्टी को, तो इन अ रियल किंग मेकर ही इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑब्वियसली। और श्योरली जो है दे कैन प्रपोज देयर अचीवमेंट्स ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट। लेकिन before his interview and before his release, it was very much clear that Congress and National Conference are going to be obviously the one who are going to, the Indian bloc was completely looking that they're going to form the government obviously because they'll get the majority. Now there is a complete shift, there is a complete twist, there is a complete the perceptions are changed, the rules of the game have altogether changed जब से इंजीनियर साहब को रिलीज मिल गया और जब से वो अभी एक मैसिव पॉलिटिकल रैलीज को अटेंड कर रहे हैं, जिसमें इनॉर्मस एक सपोर्ट फ्रॉम द वी आर सीइंग फ्रॉम द यूथ पर्टिकुलरली। अब जो यूथ है, यूथ अब वोट इस तरह नहीं डालते हैं। यूथ के पास अभी सोर्सेज है, यूथ के पास अभी हिस्ट्री है, यूथ के पास इंफॉर्मेशन है, उनके पास एक ज़राया है, और वो थोड़ा सा जो है R&D करते हैं, इसमें थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा एक देखते हैं कि जो कैंडिडेट्स हमारे हैं पास्ट में उन लोगों ने किस हद तक डिलीवर किया और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड्स की जो है कितना किस हद तक इम्प्रूव किया गया, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, हमारा जो पानी का सिस्टम है, दिस ऑल द एमिनिटीज़ विच आर ऑफ अ डेली यूज़। तो इसमें किस हद तक दे एबल टू what you call as give relief to the peoples of their constituencies. तो अब लग रहा है कहीं ना कहीं एक नई जनरेशन की ज़रूरत है। अब ये जो ओल्ड जनरेशन है, these old what you call as MLAs and the old ministers, it's a time for them to take a retirement, and it's a time for them to let the new players be there and to settle down the game obviously. क्योंकि this is the future is going to belong to them obviously. They need to get an exposure, they need to get involved, they need to understand the whole dynamics of the Jammu and Kashmir. They need to really understand those issues.
और उनको अब एक लेवल ऑफ एक्सपोजर होनी चाहिए। और दिस इज़ माई पर्सनल बिलीव कि नई जनरेशन को अब सामने आना पड़ेगा, एंड these old guards now need to take the retirement from the politics. From the past 70 years, Kashmir hasn't seen that much where it should have been today. अगर हम डेवलपमेंट की ही बात करें, लीव aside the political chaos and the political instability or the political, what you call this conflict which is over there, अगर हम खाली ये बताएं कि in terms of pani, in terms of water, in terms of roads, in terms of healthcare, in terms of education, in terms of all those sectors, हमारा जो निज़ाम है ये किस हद तक इसमें एफिशिएंसीज आनी चाहिए, इसमें कॉम्पिटेंस आनी चाहिए, इसमें एक आई मीन अकाउंटेबिलिटी का एक निज़ाम जो है वो मरतब होना चाहिए. सो दैट्स नॉट देयर ऑब्वियसली. So that's the reason why everybody feels that there is a complete change. There has to be a change. There has to be the retirements. There should be the new faces. There should be a new generation. There should be the competent, honest, और वो लोग आने चाहिए जो कि पब्लिक के रियल सर्वेंट्स हो, जो कि कश्मीर को यहाँ से उठा के टेक्स देम टू ए न्यू हाइट्स ऑब्वियसली इन ऑल द रिस्पेक्ट्स. तो तब जो है कश्मीर विल बी एबल टू सी ए फ्यूचर. तो कश्मीर के जो मसाइल हैं इनका हल होगा. जो लोगों के मसाइल हैं, जहाँ पर हमारी several industries, they have hampered, they have suffered immensely, and they are suffering at the moment, and there need to be some kind of concrete time-bound steps which need to be taken by the government obviously. तो ये government जो है, ये इन रिटायर्ड लोगों की जमात जो है, they have been giving the commitments obviously in the past also, but they have not been able to deliver to the people's expectations, to the desires, to the results which we are expecting. तो जिसकी वजह से we are in the doldrum situation in a number of areas obviously. We need to really introspect. We need to really make a wise use, जिसके साथ जो है हम अपने अगर वो वोट का यूज़ करेंगे, so it has to be a wise use of vote obviously, ताकि कैंडिडेट वो हो जो वाकई में लोगों की जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं या लोगों की जो मसाइल हैं उनको रियल सेंस में एड्रेस कर सके, और एक कंक्रीट प्लान उसके लिए, एक्शन प्लान जो है उसके लिए मरतब किया जाए, इसको फ्रेम करे, एंड दैट नीड टू बी सर्कल, दैट नीड टू बी शेयर्ड विद द पीपल्स ऑफ दैट. देयर हैज टू बी एन एक्सेप्टेंस, देयर हैज टू बी एन ओपिनियन दैट इज गोइंग टू बी बिल्ड अप फ्रॉम द पब्लिक ऑब्वियसली. तो जिससे एक पब्लिक ओपिनियन बने, और उस प्लान को 5 साल के अंदर अंदर उसका पूरा फोकस होना चाहिए कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए 1 to 1, ताकि सारी मसाइल जो है 1 to 1 जो है हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए. इसमें आपका हेल्थ केयर है, इसमें आपके रोड्स हैं, इसमें पानी है, इसमें आपके व्हाट यू कॉल ड्रग्स का मेनेंस है, इसमें और बहुत सारे इश्यूज़ हैं. तो जिन इश्यूज़ पे हम फ्रॉम टाइम टू टाइम वी विल डिस्कस उन इश्यूज़ पे, बट वी नीड टू हैव अ generational shift now. We need to have new faces. We need to have new competent people. We need to have knowledgeable people. We need to have those people who understand the dynamics of the whole rules of the game obviously, ताकि वो आके अपना जो है एक कश्मीर को एक नई दिशा दे सके, एक नया जो है एक नई ट्रेजेक्टरी दे सके. So the Kashmir will achieve where it should be obviously, because it has suffered immensely in the last 70 years. See you till then. Assalamu alaikum.